नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वदेश एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं आशु सर आज अमूल सर के साथ मिलकर के आज हम लोग दोनों लोग आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा के अंतिम क्षणों के रण कौशल के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे अंतिम पलों में अपने आप को कम समय में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल प्लान बना करके कैसे हम पढ़ाई करें ताकि हमारा अधिक से अधिक नंबर गेन हो जाए। तो आज हम दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख संस्थानों के संस्थापक के बारे में, जिसकी शुरुआत अम्बू सर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अम्बू सर के साथ। हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप सी डी स्टोनो और ड्राइवर की जो अंतिम मौका है, आप सभी लोग स्वदेश एकेडमी से जुड़े जितने भी छात्र हैं ऑनलाइन प्रतियोगी मंच के, उन सभी के लिए एक टॉनिक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख संस्थानों की, उनके संस्थापकों की, उन महान विभूतियों ने इन संस्थानों की स्थापना किस सन में की। तो आइए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले संस्थान की आशु सर के साथ। धन्यवाद सर। पहला है आपका ब्रह्म समाज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में। कौन करता है? तो राजा राम मोहन राय जी करते हैं। कहाँ मुख्यालय है इसका? तो कलकत्ता में। लाइन क्लियर। ब्रह्म में जुड़ा है ह और राजा राम मोहन में ह है, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ह ब्रह्म हन, याद रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। अमृत सर। नंबर 2 पे आता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई यानी बंबई में किया था। तो प्रश्न उठता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ किया? मुंबई में। आशु सर। प्रार्थना समाज अगला है आपका प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करता है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है। आत्माराम पांडुरंग जी करते हैं। हालांकि इस में दो नाम और आप याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के सहयोगी से और महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन संस्थापक की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो भैया कहाँ हुआ था? बंबई। ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ नहीं है, लेकिन आत्माराम पांडुरंग नाम याद रखिएगा कि आत्मा प्रार्थना कर रही है, आत्मा प्रार्थना कर रही है, आत्मा प्रार्थना कर रही है। सर आगे। चौथे नंबर पे आता है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था, बेल्लूर में किया था। इन्हीं विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को। आपको याद करना है राम और कृष्ण, जहां भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण होंगे वहां आपको विवेक आएगा। जब आपको विवेक आएगा तो आपको आनंद मिलेगा। ऑलरेडी जब आपका बुद्धि और विवेक की उपलब्धता हो जाएगी तो आप आनंद में रहेंगे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। कैसे याद करेंगे? जब राम और कृष्ण आएंगे विवेक आएगा, विवेक से आनंद, विवेकानंद बन जाते हैं। आइए आशु सर। बहुत बढ़िया ट्रिक समझाया सर ने। उम्मीद करते हैं जीवन में मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। वास्तव में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो चर्चा की गई है बहुत बेहतरीन। चलिए सर आगे स्टार्ट करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखी होती है 1875 में न्यूयॉर्क में। इनके दो नाम जुड़े हुए हैं, ये अमेरिकन है, ये रूसी महिला थी मैडम ब्लावत्स्की, और एच.एस. आलकॉट ये कर्नल साहब थे अमेरिका के। लेकिन इसका 1882 में मुख्यालय ट्रांसफर हो जाता है, वो है अब का चेन्नई और उस समय का मद्रास के अडयार में। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अभी कहाँ है? तो अडयार में पूछा जाता है। स्थापना जब हुई थी तब कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। अडयार में ट्रांसफर कब हुआ था? 1882 में। और इसी से जुड़ी हुई है आपकी एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, जो कि 1889 में एनी बेसेंट इससे जुड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन स्थापना किया था? तो ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की। कैसे याद रखेंगे? नाम है थियोसॉफिकल, तो सोफा। थियोसॉफिकल से क्या रखेंगे? सोफा। सोफा। ऑलकॉट को ऑल टाइम याद रखिएगा कि सोफा ऑल टाइम आपके पास होगा। सोफा ऑल टाइम आपके पास होगा। और जब सोफा होगा तो कल आपके यहाँ बला भी होगा, क्योंकि जब सोफा पे सोने की बैठने की आदत पड़ जाएगी तो जमीन पर बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब सोफा लाएंगे ऑल टाइम तो बला आएगी। सोफा लाएंगे ऑल टाइम और मैडम को बैठाएंगे तो बला आएगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। आगे देखिए 6वें नंबर पे है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो आप याद रखिएगा। विश्व भारती की स्थापना कब हुई?
1912 में किसने किया? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। हरिजन सेवक संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। ईस्वी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हरिजन के सेवक थे, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपिता की जो उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही मिली थी। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, अब बहुत बढ़िया बात है। आते हैं अगले पड़ाव में, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1941 में होती है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1941 में। इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जुड़ते हैं, लेकिन स्थापना पूछेगा तो कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1941 में आजाद हिंद फौज, INA इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। नेताजी को नेताजी कहकर एडोल्फ हिटलर ने संबोधित किया था। अम्बु सर आगे के पढ़ाओ आप। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने किया और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने किया। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ईस्ट इंडियन जब आएगा तो दादा भाई नेहरू जी, जब इंडियन एसोसिएशन आएगा तो आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कंफ्यूजन होता है। ईस्ट जुड़ा है तो नौरोजी, जब ईस्ट नहीं जुड़ेगा तो आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जितने लोग प्रश्न इस श्रृंखला को देखेंगे उनके एग्जाम में यहाँ से प्रश्नों की संभावना आने की ज्यादा है। तो आगे आप आशु सर के साथ मिलकर आज इस क्लास की हम लोग समाप्ति करेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम दोनों की जुगलबंदी बहुत पसंद आई होगी और ये दोनों जुगलबंदी हिट रहेगी और आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक स्वदेश की पूरी टीम तल्लीनता के साथ जुड़ी है, आगे भी जुड़ी रहेगी। तो कम समय में आपने इन चीजों को देखना है और सीखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें।